समाचार नेटवर्क में आपका स्वागत है। दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप देख सकते हैं ये नगीना मस्जिद के पीछे भैरवा बस्ती में बाबू का टीबा, ये गंदगी का ढेर, यहाँ आवारा जानवर कुत्ते भी घूम रहे हैं और यहाँ के निवासी इस कचरे से बेहद परेशान हैं। इनके घरों में बच्चे बीमार हैं, महामारी फैलने का खतरा है। लेकिन वार्ड नंबर 79 के पार्षद ये खुद ही बताएंगे कि उनका क्या नाम है। शिकायत करते करते ये परेशान हो गए हैं, लेकिन आज तक भी ये कचरे का डिपो यहाँ से बंद नहीं हुआ, जबकि प्रधानमंत्री की योजना है स्वच्छता अभियान। घर घर से कचरा लेने गाड़ी आती है, लेकिन यहाँ कचरे के ढेर आप देख सकते हैं। अभी गाड़ी यहाँ से लेके गई है, लेकिन आधा यहीं छोड़ के गई है, बिखर जाता है। ये सारे के सारे जानवर, आवारा जानवर यहाँ घूमते रहते हैं और यहाँ इतनी बदबू है कि हमें रिपोर्टिंग करने में भी बहुत परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं सारी बदबू को, और ये तमाम पब्लिक यहाँ खड़ी हुई है। वहाँ तक ये कूड़ा कचरा भेजते हैं। देखो वो डालने कचरा आ रहे हैं, कचरा डालने। देखो कैमरे को देख के वो कचरा डालने की जगह वापस हो गए। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर घुमाएं। कितनी पब्लिक यहाँ अड़ोसी पड़ोसी परेशान है, खड़े हुए हैं। सर आप बताइएगा कि ये वार्ड किसका लगता है? ये वार्ड नंबर 80 है। हाँ, अरे 79 वार्ड नंबर 79 है ये, ठीक है। राबिया बहन जी का वार्ड लगता है इस तरफ का, और हमारा जो मकान है ये सामने वाला है, इस तरफ का लगता है वार्ड नंबर 80, ठीक है। इन दोनों के बीच में इन्होंने बॉर्डर बना रखी है, और वार्ड नंबर 80 के पारस जैन जी यहाँ पर हैं। कोई भी कुछ नहीं करता है जब से वो जीते हैं। 50 बार उनको बोल दिया, आकर के भी खड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, खूब परेशान होते हैं। और जितनी भी पूरी बस्ती का जो कचरा है, पारस जैन जी का जो एरिया का, पूरे वार्ड नंबर 80 का है ना, सारा पारस जैन जी यहाँ पर डलवाते हैं। लोगों ने यहाँ पर जो है ना सारे कर्मचारी लगा रखे हैं। कर्मचारी जो है ना हाथ की गाड़ियों में जो है उसमें तो नहीं डालते कचरा, सारा कचरा यहाँ ला करके डालते हैं। तो सर एक बात बताइएगा, ये जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र लगता है, यहाँ के हरदिल अजीज विधायक जो हैं वो रफीक खान है, क्या कभी आपने उनसे भी शिकायत करी इसकी? बिल्कुल 100%। अभी 15-20 दिन पहले हम उनके घर जा करके आए हैं और उनको एक लेटर दे करके आए हैं यहाँ की साफ़ सफाई के लिए और इनके डिपो को हटवाने के लिए। और उन्होंने हमारे सामने राबिया बहन जी से भी बिल्कुल रिक्वेस्ट की थी कि हटाओ, और उनसे बात भी करी थी। लेकिन उसके बाद भी एक बार उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो कोई कर्मचारी है, ना कोई सफाई करने वाला है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई झाड़ू देने वाला है, ना कोई उठाने वाला है। यहाँ सारे काम हम लोगों को खुद को अपने हाथ से करने पड़ते हैं। यहाँ पर कम से कम 10 से 15-20 गाय हैं, 10-15-20 कुत्ते हैं। रात और दिन यहाँ पर देखो कैसा हंगामा मचा रखा है। यहाँ हमारा जीना हराम है, यहाँ पर रह भी नहीं सकते। या अभी देखो पीछे कुत्ते आप देख सकते हो, यहाँ पर बैठा हुआ है ना, इधर भी बैठा हुआ है, इधर ये घूम रहा, देखो चारों तरफ ये कुत्ते है ना। आवारा पशु से कितना ज़्यादा नुकसान। ये आवारा पशुओं से परेशान है पड़ोसी, और इन लोगों का कहना है कि इनके घरों में इनके बच्चे बीमार हैं। इस कूड़े की वजह से, इस कचरे की वजह से बदबू, इन्फेक्शन फैल रहा है। यहाँ महामारी फैलने का खतरा है। यहाँ देखिएगा वो महिलाएं ऊपर से बोल रही हैं, ये वो उनको भी बहुत तकलीफ है इस कचरे से। और ये देखिएगा कुत्ते, ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ। ये आवारा कुत्तों का यहाँ जमघट लगता है, और ये कभी भी बच्चों पे हमला कर देते हैं, निवासियों का ऐसा कहना है। आप देख सकते हैं, इधर आइएगा। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से हम लोग यहाँ पे बड़े हुए हैं, तब से ये गंदगी आज तक बरकरार है। हम लोग इसके पीछे काफ़ी कार्रवाई कर चुके हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी कर चुके हैं। हमने थाने में भी एप्लीकेशन दी, हमने निगम में भी एप्लीकेशन दी, हमने पार्षद से भी रिक्वेस्ट की, हमने एमएलए रफ़ीक खान साहब से भी रिक्वेस्ट की, यहाँ की पब्लिक से भी रिक्वेस्ट की। लेकिन आज तक कोई भी इस काम को या इस अंजाम को पूरा नहीं करना चाहता। आप देख सकते हैं कि ये मेरा दरवाज़ा है, और इस दरवाजे के बाहर आप ये देख सकें यहाँ की गंदगी, जो कि हमेशा हर वक्त बरकरार रहती है। जब भी आप देखेंगे कि अगर कचरा है तो भी यहाँ गंदगी रहेगी, और अगर कचरा उड़ जाएगा तो उससे ज़्यादा गंदगी रहेगी। स्कूल जाने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको भी परेशानी है, रास्ते से गुजरने वाले उनको भी परेशानी है। हम यहाँ रहते हैं, यहाँ 24 घंटे कचरा भी रहता है, और इस कचरे के साथ जो यहाँ पे जो गंदगी और जो बदबू है, जिससे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। गाय है, कुत्ते हैं, यहाँ तक कि हर घर के अंदर इस गंदगी की वजह से इतने चूहे हैं कि किसी की गाड़ी ख़राब हो चुकी है, किसी का जो है
वॉशिंग मशीन खराब हो चुका है, ये मेरा फर्ज भी खराब हो चुका है जिसको मैं भरवा चुका हूँ। ये सामने जितने भी मकान हैं सब मकानों के अंदर जो है बहुत अच्छे बिल भरा रखे इस गंदे की वजह से। और ये चूहों की वजह से सीवर लाइन भी लीकेज है और इन आसपास के रहने वाले मकानों की नींव कमजोर हो रही है। ये देखिए आप, ये जी 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 जी, ये खड्डा जो है, ये जो खड्डा है ये चूहों ने कर रखा है। ये वही वजह है कि चूहों ने इसमें पोल कर रखी है। चूहों ने पोल कर रखी है। सीवर लाइन का पानी इधर की जगह उधर जा रहा है, किस वजह से? पोल होने की वजह से। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार बैरवा नाम है मेरा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है तो लोग बात जाने जाने वाले परेशान भी होते हैं, लेकिन कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। मतलब कोई ऐसे नाली छोड़ के चल जाते हैं। कभी आज तक ज़िंदगी में ऐसे ही है कि सफाई को परेशान हो जाते हैं कि वहाँ जाके बैठे रहते हैं सब, लेकिन काम क्यों नहीं करते हैं यहाँ पर। ये तो सर जैसे आप लोग त्योहार मनाते हैं, आप भैरवा समाज से हैं, तो ये आप लोग त्योहार मनाते हैं तो क्या इस गंदगी में ही मना लेते हैं त्योहार? वही तो, जब भी तो इसलिए तो गंदगी हमको पसंद नहीं है ना, तो त्योहार कैसे बनेगा? ये जो गंदगी में कैसे हम बदबू आती है भयंकर, मानता ही नहीं है कोई। कोई मतलब ये है कचरा डालने के लिए आते हैं, 5-5 बजे तो पूरा गंदगी डाल जाते हैं इसके अंदर। क्या करे आदमी, किसको बोले? हम तो रोज लड़ते हैं, गाली बकते हैं, फिर हमको सुना के जाते हैं। अच्छा, आप जिन लोगों को कचरा डालने के लिए मना करते हैं वो आपसे लड़ते हैं, गाली देते हैं? ये गाली देते हैं हमारे को सब। ये यही डालेंगे। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार बैरवा नाम है मेरा। ये दिनेश कुमार भैरवा जी बता रहे हैं कि मेरे सामने मकान है और यहाँ कचरा डालने के लिए हम किसी को मना करते हैं तो लड़ने को आ जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी, क्या है ये कचरे का मामला? सर कचरे का मामला ये है कि पहले तो यहाँ पर ये एक ही वार्ड था, अब ये 2 वार्ड हो गए, तो इसमें ये एक सीमा बन गई। ये तो 79 है और ये 80 है, तो 80 का सारा कचरा यहाँ आता है। जो है वो तो डिपो है 79 तो राबिया जी का है। राबिया जी का? हाँ, और 80 है पारस जैन जी का। अब 80 का ज़्यादातर कचरा 80 का आगे पड़ता है, 79 वाले भी डालते हैं, लेकिन 80 वालों का ज़्यादा कचरा यहाँ आता है, सारा 80 वालों का। तो हम कई बार पारस जैन जी से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उनको घर जाके भी कर चुके हैं, उनको घर यहाँ पर बुला के भी कर चुके हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे नाकारा पार्षद है। आज तक आके खड़े नहीं हुए, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि मैं करवाता हूँ, मैं करता हूँ, कुछ नहीं करते। आज तक वार्ड में जीतने के बाद आया ही नहीं वो आदमी। तो अभी थोड़े दिन में नगर निगम के फिर चुनाव होंगे, फिर आएंगे? आके खड़ा ही नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ वो एक बार आके खड़ा तो हो जाए, जूतों की माला में पहनाऊंगा पारस को। सही बात। पारस जैन को जूतों की माला, अगर खड़ा हो गया तो कोई भी पार्षद आ जाए, चार राबिया ही आ जाए यहाँ पर, हम उसको भी जूतों की माला पहनाएंगे। हम जूतों की माला पहनाएंगे उनको। वो शाहिद भाई मेरे से रोज कहता है कि भाई मैं वहाँ आता हूँ, रोज निकलता हूँ यहाँ से। नहीं, एक तो रिक्वेस्ट है कि महिलाओं को जूते की माला पहनाना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग इतने गुस्से में हैं कि अब क्या करें, मजबूरी है आप लोगों की। गुस्से में क्या करें सर, तो आदमी परेशान हो जाता है बुरी तरह से, तो आदमी करेगा क्या है बताओ? आप खुद ही देख रहे हो इस चीज़ों के। मतलब हरी जो भी सफाई कर्मचारी भी साले सफाई ढंग से नहीं करते। नाली भी ऐसे पड़ी रहती है जैसे पूरा ब्लॉक होता है, सारे लोगों कचरा भरा सा पड़े रहते हैं, कोई भी सफाई नहीं करता। कचरा यहाँ मतलब सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। दादागिरी और करते हैं सफाई कर्मचारी। हम बोलते हैं अच्छा, करके जाओ। दादागिरी करते हैं सफाई कर्मचारी? ये बुजुर्ग ढंग से साफ नहीं होता इनके यहाँ पर। ये हम तो खुद बोल रहे हैं ना, मूर्ति को कहते हैं तो वो ध्यान नहीं देता, CSI से कहते हैं तो वो ध्यान नहीं देता। 4-5 दिन में एक बार झाड़ू लगती है, 8-10 दिन में नालियाँ साफ होती हैं यहाँ। तो आपका कहने का मतलब सर ये है कि नगर निगम में अधिकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है? फुल भ्रष्टाचार है साहब। अधिकारी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी है बिल्कुल। वो काम करने लायक नहीं है वो। मतलब पार्षद भी काम नहीं करते, मतलब कोई देखता ही नहीं हमारा अपराध कुछ भी। ये और क्या साफ बोलता हूँ मैं तो जी भाई, उनकी मंथली बन गई, कोई आता ही नहीं पार्षद। पारस जैन तो आज तक आगे खड़े नहीं हुआ, उसने तो मंथली बांध ली, घर बैठा है आराम से पार्षद। अच्छा, कर्मचारियों से मतली बात रखी है कि सफाई करने मत जाना, इसीलिए यहाँ कोई सफाई करने नहीं आते। देखिएगा, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं पार्षद पे भी कि वो कर्मचारियों से मंथली बांध रखी है, इसलिए यहाँ नगर निगम के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते ही नहीं हैं। और सभी का कहना ये है, तमाम लोग ये परेशान है, ये खड़े हैं सब मोहल्ले के। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग आदमी है, इनकी टेलरिंग की दुकान है बराबर में। अगर टेलरिंग की दुकान है यहाँ, अगर इनके इस उम्र में भी ये कपड़े सी के अपना गुजारा करते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं, लेकिन इतनी बदबू में इनका कहना ये है कि इस बदबू की वजह से ग्राहक मेरे बहुत कम हो गए। सर क्या कहना आपका? सर मेरा ये कहना है कि मेरा मकान इस कूड़े के कोने पर ही है
और मैं यहाँ बहुत बरसों से 40-50 साल से रहता हूँ यहाँ पर। और तो यहाँ कचरा डालने वाले 24 घंटे आते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे से लेके और रात के 2 बजे तक कूड़ा रात भर डलता है। और दूर दूर से आते हैं, बोरा भर के लाते हैं, मोटरसाइकिल लोग के फेंक के चले गए। और इधर के जितने हरिजन समाज की औरतें हैं वो सारे घरों से कूड़ा उन्होंने पैसा बांध रखे हैं, वहाँ से वो बोरे भर भर के पीपे भर भर के ला के कम से कम 20-20 दफा डालते हैं। अभी ट्रक ले जाएगा और उसके 1 घंटे बाद ही वो सारे चौकड़ी का मोहल्ले का ला के कूड़ा यहाँ डाल देंगे। मना करो तो मानते नहीं है और गाली बकती है। क्या हम तो अंदर ही डालना है, ताकि हो सके जो कर लो। और आने जाने वाले सब मुंह के डाटा लगा के जाते हैं। क्या कह रहे हैं चाचा बोलते हैं कि तुम्हारा इनको बोला तुम्हारा बाप का डिपो हो गया ये बुजुर्ग आदमी को। लेकिन मतलब इन तरह बुजुर्ग आदमी को गाली बकना बहुत वो है क्या, आप बताओ। लेकिन ये सारे जो इधर से कचरा डाल रहे हो तो गलत थोड़ी है ये चीज़ है। हरिजन से ये उधर से जाने कहाँ से कचरा आता है। हमारे चलो यहाँ के तो डालने को दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर बाहर के भी गाली आके उनको बकते हैं। तो ये कितने लड़ेंगे चाचा बेचारे बुजुर्ग को कर देंगे। हमने यहाँ का वीडियो कचरा अभी उठा के ले गए थे उससे पहले बनाया है और कचरा उठाते हुए बनाया है, देख सकते हैं। और अब इनका कहना ये है कि आप आदर्श नगर विधायक साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ के जो विधायक साहब हैं हमारे रफ़ीक खान साहब, कि मेहरबानी करके यहाँ पर एक बार आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर ध्यान दें। हम भी वार्ड नंबर आपके 79 और 80 से आते हैं, विधानसभा आदर्श नगर क्षेत्र से हम आते हैं। आपने सब जगह सफाई करा दी, सारी डिपो ख़त्म करवा दी है, लेकिन ये वाला डिपो जो है ये भी अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर हम लोगों के घरों में इतनी ज़्यादा गंदगी, बदबू और इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल गई है ना, कि हम अब यहाँ रह नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब इसको आप हटवाने की मेहरबानी करें। हम जितने भी यहाँ के निवासी हैं चारों तरफ आप देख सकते हो, है ना, पार्षद तो कोई ध्यान देते नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद यहाँ पर खड़े होकर के इस डिपो को यहाँ पर समाधान निकालें और इस डिपो को परमानेंट यहाँ से हटाएं और कोई ऐसी चीज़ बनाएं ताकि सबका यहाँ पर फ़ायदा हो, जितने भी हिंदू मुसलमान सबका बेनिफिट हो, क्योंकि सबके यहाँ पर त्यौहार भी बनते हैं, है ना, होली, राखी, ईद, बकरीद सब यहाँ पर बनती है। सभी क्षेत्र के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी गंदगी बदबू की वजह से कोई आना पसंद नहीं करता। सर एक बार अपना नाम और बताएं। मेरा नाम शहजादा खान है, मैं यहीं रहता हूँ, ये सामने वाला मकान मेरा है। यहाँ जो कचरे का ढेर बना हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ गाड़ी आई थी उठाने के लिए, वो हमने कचरा उठाते हुए लिया उनका फोटो, आपने लिया, वीडियो लिया हमने। और कचरा उठा के ले जाते हुए भी उसके 10 मिनट बाद ही लोगों ने आके कूड़ा ला नहीं, ये बात आपने पहले भी बोल दी है और आपकी बात को हमारा समाचार नेटवर्क जनता की बात को, आम पब्लिक से जुड़ी हुई बात को प्रशासन से लेकर शासन तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है और करता रहेगा। समाचार नेटवर्क शोषित, वंचित, हर वर्ग, हर समाज के मुद्दों को उठाता है और उठाता रहेगा।